नमस्कार बच्चों। हमारे जो 12वीं क्लास के बच्चे हैं उनका आज हम चैप्टर नंबर जो 3 है उसका पार्ट नंबर 3 शुरू करेंगे। और आज मैं आपको क्या करवाऊँगा वो बिल्कुल सिंपल पहले समझा देता हूँ सारा। आज हम पढ़ेंगे आपका जो चालक गोला होता है या कोई भी गोलीय कोश होता है, गोलीय कोश होता है या चालक गोला होता है, यानी कि कोई भी कंडक्टिंग स्फीयर होता है या कोई स्फेरिकल शेल होता है, उसकी वजह से पोटेंशियल कैसे फाइंड करते हैं, उसकी वजह से पोटेंशियल यानी कि विभव कैसे ज्ञात करते हैं, वो हमें आज पढ़ना है। और विभव देखिए सीधी सी बात है, इसके अंदर केस क्या बनेंगे कि पॉइंट अगर बाहर है तो क्या होगा, पॉइंट अगर सतह पर है तो क्या होगा, सरफेस पर, और पॉइंट अगर अंदर है तो क्या होगा। तो 3 केस इसके अंदर बनते हैं, पॉइंट बाहर है, पॉइंट सरफेस पर है और पॉइंट क्या है, अंदर है। तो इन तीनों केसेस की हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो एक एक करके आपको समझाते हैं। पॉइंट अगर बाहर है तो क्या होगा, आपको केवल इतना पता है, ये कोई भी अपने पास क्या है, चालक गोला है। और चालक गोले के आपको पता है सारे का सारा आवेश, सारे का सारा चार्ज जो होता है वो उसकी सरफेस पर होता है, उसकी सतह पर होता है। उसके अंदर जो चार्ज होता है, अंदर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो ज़ीरो होता है। इसका मतलब एक पॉइंट तो पहले ही क्लियर हो गया कि अंदर विद्युत क्षेत्र जीरो है, ये उसका केंद्र हो गया O। तो अंदर पॉइंट जब पढ़ेंगे ना कि अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, अंदर कोई P पॉइंट है वहाँ पर कितना होगा, तो वहाँ पर क्लियर है कि वहाँ पर विद्युत क्षेत्र जीरो है अंदर। और आपको पता है जब विद्युत क्षेत्र पता हो और आपको विभव निकालना हो, पोटेंशियल निकालना हो, तो वो होता है माइनस इन्फिनिटी से आर ई डॉट डी आर होता है, उसको आप ई डॉट डी आर लिखते हो। और ई आपको पता है अंदर क्या है, जीरो है। तो अंदर वाले पॉइंट पे जब वी अंदर निकालोगे तो ई हो गया जीरो। तो समाकलन के अंदर, इंटीग्रेशन के अंदर जीरो आ गया। और जब भी इंटीग्रेशन में जीरो आ जाता है तो जीरो डी एक्स, जीरो का इंटीग्रेशन होता है नियतांक, यानी कि कांस्टेंट है ना। तो यानी कि अंदर विभव क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो v बराबर समाकलन जीरो का, तो v बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, यानी कि नियतांक। यानी कि कोई भी गोला है उस गोले के, चालक गोले के अंदर विभव नियत रहता है। और अंदर विभव उतना ही होता है जितना कहाँ हो, सतह पर हो। यानी कि अंदर विभव उतना ही होता है जितना कहाँ है, सतह पर। तो v सतह पर जो होता है वही v अंदर होता है। तो अंदर विभव क्या रहता है, नियत रहता है। पहली बात क्लियर हो गई। अब यही गोला है, मैंने इसके सतह पर प्लस आवेश वितरित कर दिया। इतनी बात आपको क्लियर होगी कि अंदर विद्युत क्षेत्र जीरो है तो अंदर विभव क्या हो गया, नियत हो गया। तो अंदर वाला पॉइंट क्लियर हो गया। अब बात करनी है बाहर की। तो ओ से, बिल्कुल ओ से स्मॉल आर दूरी पर एक पॉइंट पी ले लिया, त्रिज्या इसकी क्या है, कैपिटल आर है। तो स्मॉल आर दूरी पर पॉइंट पी ले लिया। वहाँ पर देखो विद्युत क्षेत्र क्या होगा, क्योंकि गोले पे प्लस आवेश है, विद्युत क्षेत्र होगा बाहर की ओर। तो ई की दिशा बाहर की ओर, यही दिशा क्या होगी, आर कैप की, ठीक है ना। तो आपको ई की वैल्यू पता है क्या होती है, क्योंकि मुझे निकालना है वी, और वी होता है माइनस अनंत से आर, ये मैं अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, ई डॉट डी आर। और विद्युत क्षेत्र आपको पता है कितना होता है बाहर, अनंत से आर, पिछले चैप्टर में पढ़ा था, के क्यू बटे आर स्केयर, के क्यू बटे आर स्केयर, आर कैप डॉट डी आर। और आर कैप का मोड, आर कैप डॉट डी आर का मतलब यही दिशा आर कैप की है, यही दिशा ध्यान रखना डी आर की है, समांतर है। तो थीटा तो 0 डिग्री हो गया। तो आर कैप डॉट डी आर जब खोलोगे तो वो हो जाएगा आर का मोड डी आर का मोड इंटू कॉस 0 डिग्री। आर का मोड 1 हो गया, डी आर का डी आर, कॉस 0 भी 1 हो गया। तो ये डी आर ही बचेगा, आर डॉट डी आर। यानी कि यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, इसको हटा के ओनली डी आर लिख सकते हो। अब देखिए इससे यहाँ से क्लियर हो गया कि के क्यू बटे आर स्केयर का समाकलन करना है, यानी कि के क्यू कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा। तो समाकलन ओनली किसका होगा, समाकलन ओनली 1 बटे आर स्केयर का होगा, 1 बटे आर स्केयर डी आर। यानी कि v जो आप निकाल रहे हो वो आ रहा है माइनस अनंत से आर ई डॉट डी आर, मतलब के क्यू बटे आर स्केयर डी आर बचा, क्योंकि आर कैप डॉट डी आर वही हो गया, ठीक है। तो ये बचा आपके पास। तो यहाँ से क्या आ गया, के क्यू कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, ठीक है। बचा अनंत से आर 1 बटे आर स्केयर डी आर, माइनस बार है, यानी कि माइनस का के क्यू, और 1 बटे आर स्केयर का समाकलन होता है 1 बटे आर माइनस का अनंत से आर। सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा के क्यू बटे आर। और जब सतह पर जाओगे तो इस स्मॉल आर को कर दोगे
कैपिटल आर, तो जो के क्यू बटे स्मॉल आर है वो हो जाएगा के क्यू बटे कैपिटल आर। ये सरफेस पे हो जाएगा क्योंकि सरफेस पे आर बराबर आर हो जाएगा। ये सतह पे हो गया, ये बाहर हो गया, और अंदर आपको पता है नियत हो गया, और इतना ही होता है अंदर भी के क्यू बटे कैपिटल आर। ये जो था आपके पास क्लियर हो गया सारा। तो अब इसको मैं एक एक करके बताता हूँ। क्या है आज का टॉपिक? गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल शेल, या चालक या खोखले गोले के कारण विद्युत विभव, एक ही बात है। कंडक्टिंग स्फीयर या होलो स्फीयर या स्फेरिकल शेल, एक ही बात है। तो माना गोलीय कोश की त्रिज्या कैपिटल आर है, उस पर चार्ज स्मॉल क्यू समान रूप से वितरित है। गोलीय कोश के केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, वहाँ विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो ये बिल्कुल वही लैंग्वेज। लेट स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस आर एंड चार्ज स्मॉल क्यू, पोटेंशियल एट पॉइंट पी एट डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम इट्स सेंटर हैज़ टू बी फाउंड। अब देखिए पहला पॉइंट, जब बिंदु पी गोलीय कोश के बाहर हो, यानी कि स्मॉल आर अगर ग्रेटर देन हो कैपिटल आर से, तो ये देखिए ये बिंदु पी बाहर बना हुआ है, ये गोला है, उस पर प्लस चार्ज है, इससे बाहर है। तो देखिए ये स्मॉल आर जो है, स्मॉल आर रेडियस का मैंने गोला खींचा है। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की और पी पे, और डी ए की डायरेक्शन यहाँ पे छोटा सा अगर एरिया लें डी ए, तो उसकी डायरेक्शन भी बाहर की, और ई और डी ए दोनों की डायरेक्शन बाहर की ओर। अब आपको पता है बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पिछला चैप्टर याद कीजिए हमने जो करवाया था। अगर आपको नहीं अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप जाइए हमारा जो +2 क्लास का, जो वैसे तो आई बटन पे क्लिक करो वहाँ भी मिलेगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलेगा, लेकिन आप हमारा जो चैनल है उसका जो +2 क्लास का हमारा जो प्लेलिस्ट है उसको विज़िट करो, वहाँ सारे पड़े हुए हैं। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पॉइंट पी पे क्या होता है? के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप, और के को लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। के का मान आपको याद होना चाहिए 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, और एप्सिलॉन 0 का मान भी आपको याद होना चाहिए, जो निर्वात की विद्युतशीलता होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, 8.8541 इंटू 10⁻⁻12, ये होता है कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, वो था न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। और एप्सिलॉन 0 की जो डायमेंशन निकलती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछी जाती है। ठीक है, अब देखिए ये आ गया पोटेंशियल एट पॉइंट पी। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है -∞ टू आर ई डॉट डी आर। ई की वैल्यू रखी, ये आ गया, ई की वैल्यू रखी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे आर स्क्वायर इंटू आर कैप। आर कैप डॉट डी आर को लिखेंगे आर कैप का मोड डी आर का मोड इंटू कॉस 0, और कॉस 0 1 होता है, आर कैप का मोड 1, डी आर का मोड डी आर, तो डी आर ही बचा, तो बाकी सारा क्या आ गया? बाहर आ गया। यही चीज़ बाहर आ गई, बचा 1/r स्क्वायर इनफाइनाइट टू आर डी आर, और x की पावर n होता है, x की पावर n + 1/n+1, n को -2 रखो, x की पावर -2 dx, x की पावर -2 + 1 बटे -2 + 1, -2 + 1 -1 हो जाएगा, और x की पावर -2 + 1 x की पावर -1 हो जाएगा, और x की पावर -1 1/x, तो -1/x, तो इसका हो गया -1/x, तो इसका हो जाएगा -1/1/r स्क्वायर का हो जाएगा -1/r। ठीक है, अब पहले क्या करो, -1/r इन्फिनिटी टू r है, पहले r पुट करो तो 1/r, ये माइनस इस माइनस के साथ प्लस हो जाएगा, तो ये एज इट इज़ पड़ा रहेगा, तो -1/r जो हो जाएगा वो इसको प्लस करके ओनली 1/r बच जाएगा, और उसके बाद 1/अनंत 0 होता है, तो ये 0 हो गया, बचा ओनली इतना, यानी कि KQ/R आपके पास बच जाता है। ये बात क्लियर हो गई। अब देखिए अगर बिंदु P जो है वो पृष्ठ पर स्थित हो, तो अगर वो सरफेस पर है तो R बराबर R हो जाएगा। इसीलिए मैंने इसको देखो P को पहले P बार बनाया था ऐसे करके दूर, अब P को मैं सरफेस पे ही ले आया जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो R बराबर R, E और D की डायरेक्शन वही सेम हो गई, तो R और R बराबर हो गई। तो जो इक्वेशन नंबर 2 अभी निकाली है ये वाली, उसमें स्मॉल r को R रख दो, तो KQ/R इसका आंसर आ जाएगा, KQ/R। तो सरफेस पे ये होता है। और अंदर मैंने अभी बताया कि गोले के जब अंदर जाओगे तो देखो पॉइंट अंदर ले गई, अब गोला ये पॉजिटिव चार्ज है इसके अंदर ले गई, तो R जो है वो छोटा हो जाएगा R से इंटीरियर पॉइंट पे,
तो हम जानते हैं कि गोलीय कोश के अंदर अंदर क्या होता है, स्फेरिकल शेल के इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है और इसका रीज़न है एक पेपर में पूछा जाता है, वो भी मैंने एक स्पेशल वीडियो भी अपलोड किया था और वो आपको जहाँ पे ये टॉपिक पढ़ा है हमने स्फेरिकल शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र कैसे निकालते हैं एक चालक गोले के अंदर, एक गोलीय कोश के अंदर, वहाँ पे आप जाके उसको देख सकते हो। अब देखिए फॉर्मूला वही माइनस अनंत से आर ई डॉट डी आर। तो यहाँ पे क्या करो, ई की वैल्यू ज़ीरो है तो ज़ीरो, और ज़ीरो का इंटीग्रेशन क्या होता है, नियतांक कांस्टेंट, इसका मतलब v क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। इसका बात क्लियर हो गया कि उसकी सरफेस से लेके उसके सेंटर तक e कांस्टेंट होता है ना। यानी कि r इज इक्वल टू कैपिटल R से r इज इक्वल टू ज़ीरो तक विभव के क्यू बाई कैपिटल R स्क्वायर ही रहता है, जो सरफेस पर है वही रहता है। पोटेंशियल रिमेन्स के क्यू बाई कैपिटल R स्क्वायर फ्रॉम r इज इक्वल टू कैपिटल R टू r इज इक्वल टू ज़ीरो। और इसके लिए ये डायग्राम बन जाता है जो आपको बहुत ही ज़रूरी है समझना। डायग्राम ये बनता है, क्या है इसके अंदर, क्या बनता है इसके अंदर, तो क्लियर सी बात है, ये जो आपके पास स्फीयर है, इस स्फीयर की सरफेस के ऊपर कितनी वैल्यू है, के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर, जो क्या है मैक्सिमम है। तो v बराबर ये लिखा हुआ है यहाँ पर के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर और ब्रैकेट में लिख रखा है एम एक्स मैक्सिमम, ठीक है ना। और वही अंदर है तो इसलिए यहाँ पे क्या है कि कांस्टेंट दिखा दिया, ठीक है। सरफेस से जब बाहर जाओगे तो v क्या है, के क्यू बाई कैपिटल आर, तो के क्यू बाई स्मॉल, ये आर स्क्वायर नहीं होगा, v इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है आर स्क्वायर, ये बाई मिस्टेक लिखा गया। v इज इक्वल टू होगा के क्यू बाई कैपिटल आर, ठीक है, और ये होगा मैक्सिमम। और जैसे ही आप इससे बाहर जाओगे ये क्या होगा, v होगा के क्यू बाई स्मॉल आर, यानी कि v इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r, r के व्युत्क्रमानुपाती। तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, ऐसे और ऐसे डाउन जाएगा और अनंत पे जाके ज़ीरो हो जाएगा विभव, आपको पता ही है, इसीलिए हम अनंत को रेफरेंस लेते हैं, माइनस अनंत से आर ई डी आर लेते हैं ना। ई डॉट डी आर को अब आप ई डी आर भी लिख सकते हो सीधा, क्योंकि मुझे पता है कोण 0 डिग्री है, ई डी आर लिख दो सीधा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ई की वैल्यू रखो क्या, के क्यू बाई आर स्क्वायर, और सॉल्व करो, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ नियत है अंदर अंदर गोले के, तो इसीलिए अंदर अंदर ये देखिए ये सतह की लाइन आर बराबर आर, आर बराबर आर, तो इससे बाहर ऐसे डाउन जाता है और इसके बीच में बिल्कुल नियत रहता है। ये आपके पास आज का टॉपिक था, तो बिल्कुल सिंपल था। अब इसका न्यूमेरिकल करेंगे हम एक, कि जब अंदर जाते हो तो विद्युत क्षेत्र जीरो होता है तो वी नियत आ जाता है, क्योंकि जीरो का समाकलन नियत होता है। जब आप बाहर जाते हो तो के क्यू बाई स्मॉल आर आ जाता है, ठीक है, उसका इंटीग्रेशन आपको करना, समाकलन करना आपको आता है, ठीक है। आप यहाँ ई डॉट डी आर को सीधा ई डी आर भी लिख सकते हो और इसको सीधा के क्यू बाई आर डी आर कर दो, बस माइनस अनंत से आर समाकलन कर दो, आंसर आ जाएगा। वो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर ये डॉट ना लगाना चाहो, आर कैप ना लगाना चाहो, वो भी चल जाता है, ठीक है। इंटीग्रेशन आपको इस तरीके से करना है, तो 1/r स्क्वायर का समाकलन हो जाएगा माइनस 1/r, और उसको सॉल्व कर लेना और लिमिट पुट करनी आपको आती है। x है यहाँ, यहाँ x है, यहाँ x भी है, पिछले लेक्चर में भी सिखाया था, तो x भी माइनस x हो जाती है ना, लिमिट पुट करना। उसके बाद ये सतह पे स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर हो जाएगा, अधिकतम होगा, और वही सतह वाला ही क्या चला जाएगा, अंदर चला जाएगा। और ये डायग्राम देखिए, अंदर नियत है वही सतह पर है, ये आर स्क्वायर को आर कर लेना, ये आर स्क्वायर नहीं आएगा, और यहाँ पे क्या है डाउन जाएगा, तो इसका कर्व ये बन जाएगा। अब क्वेश्चन देखिए, एक समावेशित गोलीय कोश की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, यानी कि कैपिटल आर कितना है, 3 सेंटीमीटर। उस पर 2 गुणा 10 की पावर माइनस 9 कूलाम आवेश है, तो चार्ज भी दे दिया 2 गुणा 10 की पावर माइनस 9 कूलाम। रेडियस ऑफ स्फेरिकल शेल इज 3 सेंटीमीटर एंड चार्ज दिस। तो क्या करना है, बोल रहा क्या है, गोलीय कोश, तो याद रखना है स्फेरिकल शेल है, गोलीय कोश के पृष्ठ पर और गोलीय कोश के अंदर विभव ज्ञात करो। तो पोटेंशियल फाइंड करो एट सरफेस एंड इनसाइड द स्फेरिकल शेल। तो सरफेस पे और इनसाइड सेम ही होता है, अभी हमने बात की ना कि सतह के ऊपर जो होता है यहाँ पर पूरी सरफेस पे, और उसके पूरे स्फीयर के अंदर जो मैंने ब्लू कर दिया, एक जैसी वैल्यू होती है यहाँ पर और सब जगह। और कितनी होती है वैल्यू, चाहे आप अंदर की बात करो, के क्यू बाई कैपिटल आर, तो वैल्यू दी हुई है के क्यू बाई कैपिटल आर, सेम ही जब आप सरफेस पे निकालोगे उतनी निकलेगी।
जो इनसाइड होती है वो भी सेम होती है, ठीक है। के कितना है 9 × 10⁻⁹, क्यू कितना है 2 × 10⁻⁹, आर है 3 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, 3 × 10⁻² मीटर हो गया। अब देखो 3 तिया 9 कट गया, 3 दूनी क्या हो जाएगा, तो 10⁻9 से -9 गया है, 10⁻−2 ऊपर जाके 2 हो जाएगा, 3 × 2 × 10⁻2, 3 दूनी 6 और 10⁻2 100, 600 वोल्ट। तो कितना आ गया 600 वोल्ट, सारा सरफेस भी और अंदर पूरा 600 वोल्ट है। बार का केस अलग है, बार KQ/r होता है और अंदर KQ/R, सतह पर भी KQ/R, यानी कि सतह पर नियत ऐसे, बाहर जाओगे तो ऐसे डाउन जाएगा, जो ग्राफ हमने बनाया है। तो ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, अंदर नियत बाहर डाउन, और ये KQ/R ही लिखना है, ये r² गलती से लिखा गया, r² तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो ये आपके पास क्या हो गया, बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल हो गया और बिल्कुल सिंपल तरीके से टॉपिक हमने आपको समझा दिया। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहें। नोटिफिकेशन बेल को आप प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।